जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास पढ़ने का तरीका बता दें प्यारे बच्चे को। सबसे पहले हम आप सभी को यह क्वेश्चन पढ़कर समझाएंगे, उसके बाद इसके आंसर को समझाएंगे और तब आप सभी बच्चे को यह सब कुछ लाइन बाय लाइन हम लिखा देंगे। तो सभी छात्र क्लास को पहले अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, यह आपके एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है कि संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। यह आपके मैट्रिक परीक्षा में भी आने वाला क्वेश्चन है, इसी के लिए चलिए इसे समझते हैं। तो उदाहरण में समझेंगे प्यारे बच्चे। क्या है पॉइंट है संचारण। ठीक है, तो यहाँ से अगर समझेंगे इसे तो संचारण उस प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्या है, संचारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के, ठीक है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है। ठीक है, किस में आती है, संपर्क में आती है, तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। जब संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जब लोहे का संचारण होता है तो इस क्रिया से लोहा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जब लोहे का संचारण होता है तो इस क्रिया से क्या होता है, तो लोहा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे तो ये बात जानते ही होंगे कि लोहा कमज़ोर हो जाता है। इसे आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो हमें तो यह आशा है कि आप सभी बच्चे जंग लगना समझते होंगे, बस उसी के बारे में बोला जा रहा है, उसे ही संचारण भी कहते हैं। तो आप सभी बच्चे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर आपसे परीक्षा में बोला गया कि इसका उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण भी है सभी बच्चों के लिए, उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। उदाहरण आप दे सकते हैं कि उदाहरण में जैसे कि सिल्वर धातु यानी चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत का चढ़ना। ठीक है, क्या है, सिल्वर धातु जिसे चांदी कहते हैं, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड, क्या, सिल्वर सल्फाइड की काली परत। ठीक है, चांदी पर जो है काली परत एक चढ़ जाती है, वो भी संचारण का ही एक उदाहरण है। तो आप अपने परीक्षा के कॉपी में दे सकते हैं। अगला अगर उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं कि कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ना। ठीक है, क्या है, कॉपर के ऊपर हरे रंग का, किस कलर का, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत का चढ़ना भी क्या है, तो संचारण का ही एक प्रक्रिया है। तथा लोहे के ऊपर क्या है, आप लोहे की अगर बारी आई तो क्या है, लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की, जिसे Fe2O3 इंटू H2O, ठीक है, लालिमा युक्त भूरे रंग की Fe2O3 इंटू H2O, जिसे अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत का चढ़ना भी संचारण का एक उदाहरण है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसे देखें कैसे लिखा हुआ, ये Fe2O3 या इंटू में क्या है, तो H2O, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम फिर से लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए यही सारी बातें हैं इस क्वेश्चन के आंसर में भी और इस टॉपिक को समझने के लिए भी। तो सभी छात्र अच्छे से सभी चीज़ों को सुने होंगे और समझे होंगे। चलिए आप सभी बच्चे को नोट तैयार करने के लिए यह सब कुछ हम लिखा देते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिएगा कि संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, क्या लिखिएगा कि संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, चलिए उत्तर देंगे और संचारण जो टॉपिक है वो लिखेंगे और उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा, अच्छा नोट्स बनेगा कि संचारण उस प्रक्रिया को कहते हैं। लाइन बाय लाइन लिखाते हैं सही बच्चे को। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि संचारण उस प्रक्रिया को
कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, जब कोई धातु वायुमंडल में, क्या लिखिएगा, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के, उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है, किस में आती है, संपर्क में आती है, तो उसके सतहों पर, क्या लिखिएगा, संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही, क्या है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिफिनेशन, पूरा इसकी जो चीज़ बातें थी वो सभी बच्चे लिख लीजिएगा कि इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। आगे लिखिएगा, जब लोहे का संक्षारण होता है, क्या लिखिएगा, जब लोहे का संक्षारण होता है तो इस क्रिया से लोहा, ठीक, यानी संक्षारण जो क्रिया है उसी के बारे में बोला जा रहा है कि तो इस क्रिया से लोहा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया से लोहा कमज़ोर हो जाता है, क्या लिखिएगा, कमज़ोर हो जाता है। इसे आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, इसे आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण जो हम सभी बच्चों को पढ़ाए थे वो लिखा देते हैं। उदाहरण अगर आपको देना होगा तो दीजिएगा। उदाहरण में सिल्वर धातु यानी चांदी, क्या, सिल्वर धातु यानी चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत का चढ़ना। फिर से लिखेंगे, सिल्वर धातु यानी चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत का चढ़ना। ठीक है, अगला अगर उदाहरण देना होगा तो क्या दीजिएगा, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत का चढ़ना। क्या है, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत का चढ़ना तथा लोहे के ऊपर, क्या है, तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की, जिसे Fe2O3 ठीक है, तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की, जिसे रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3 और जिसे कहते क्या हैं, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत का चढ़ना। ठीक है, लालिमा युक्त भूरे रंग की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत का चढ़ना। यह सब उदाहरण है किसका, तो संक्षारण का। तो सभी छात्र संक्षारण को समझ लिए, उसके उदाहरण को समझ लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से कहेंगे कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास। अब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।